Definition of preposition. The words that tells us the position of people, place, animal or things are called preposition. जैसे कि नाम से ही पता चलता है preposition मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी। कुछ सिंपल preposition वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, पर अक्सर हमें उनमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि कहाँ पर हमें किस preposition का यूज़ करना है। जैसे सिंपल प्रपोजिशन वर्ड्स हैं इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, एट, अबव, बिलो, अमंग। ऑन इज़ यूज्ड व्हेन इट टचेस द सरफेस। किसी चीज़ के सरफेस को अगर वो टच कर रहा है तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स जो हैं टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, उसकी सरफेस को टच कर रही हैं, हवा में नहीं है, उसकी सरफेस को टच कर रही हैं। द बर्ड इज़ ऑन द रूफ। जो बर्ड है छत पर बैठी है, रूफ पर बैठी है, उसकी सतह पर बैठी है, उसके सरफेस को टच कर रही है। अबव का यूज़ हम तब करते हैं व्हेन इट डज नॉट टचेस द सरफेस। जब उसके ऊपर तो है वो चीज़ पर उसके सरफेस को, उसकी सतह को टच नहीं कर रही। जैसे फैन इज़ अबव द टेबल। फैन टेबल को तो टच नहीं कर रहा बट उसके ऊपर है। द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग अबव द पॉन्ड। बटरफ्लाइज पॉन्ड के ऊपर उड़ रही हैं, उसके सरफेस को टच नहीं कर रही, पानी को टच नहीं कर रही। इन का मतलब है अंदर। जैसे आप किसी की परमिशन लेने के लिए बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। इन का यूज़ हम सीजन्स के लिए भी करते हैं, मंथ्स के लिए भी करते हैं, ईयर्स के लिए भी करते हैं। जैसे अगर कोई सीज़न की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इन समर्स, इन विंटर्स, मंथ में इन जनवरी, इन फरवरी, ईयर्स में इन 2020। एट का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी को अपनी लोकेशन बतानी हो। इन और एट में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि हम इन का यूज़ कब करें, एट का यूज़ कब करें। तो एट का यूज़ तब होता है जैसे अगर आपको किसी को बोलना है आई एम एट होम, मैं अभी घर पर हूँ। या किसी को अगर आप टाइम बता रहे हो, आई विल कम एट 7 o'clock, अगर टाइम के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए भी एट लगेगा। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने, किसी चीज़ के सामने। द कार इज़ पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने कार खड़ी है। बिहाइंड का मतलब पीछे। द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स। अंडर का मतलब होता है नीचे, जो बिल्कुल उसको कवर करके रखता है। अक्सर हम अंडर और बिलो में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर अंडर लगाएंगे, कहाँ पर बिलो। तो अंडर हम तब लगाएंगे जब कोई भी चीज़ उसको कवर कर रही है, और बिलो जब हम लगाएंगे जब वो चीज़ उसके नीचे तो है पर उसको कवर नहीं कर रही। बिटवीन लगाते हैं जब दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है। द बॉल इज़ बिटवीन द ट्रीज, दो पेड़ों के बीच में बॉल है। अमंग हम तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है।